तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम न्यू कस्टमर्स को बड़े लेवल से ज्वाइन करवा सकते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि देखें, आपने ये काम स्टार्ट किया या आपने कोई भी वर्किंग स्टार्ट की, उसको स्टार्ट करने का क्या मकसद है? हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? अगर हम इस दुनिया में आए हैं, गरीब आए हैं, तो गरीब ही चले जाएंगे, वो हमारा फॉल्ट है। अगर इस दुनिया में हम गरीब पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने आप पे मेहनत करते हैं, हम ये जान किस लिए बचा के रखी हुई है, इसको लगा दें, इसको काम में लगा दें, हार्ड वर्क करें, पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी से करते रहें, फिर ही रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत जालिम लोगों की दुनिया है भाई। इसमें से सक्सेसफुल पानी है ना, तो आपको जिद्दी बनना होगा, आपको जुनूनी बनना होगा, आपको अपने आप में कंसिस्टेंसी लानी होगी। आपको कोई यारा गैरा नत्थु गैरा उठ के बोल देता है ना, भाई तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा तो काम ही गलत है। मैं उस दिन बैठा हुआ था इसी तरह से मार्केट में। मेरा उधर एक लीडर है, सर जुनेद भी आए थे और सलमान सर भी आए थे, और वो बुक स्टॉल लगाता है। उसने मेरे साथ स्टार्टअप किया। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसके काफी ज्यादा कोलीग्स हैं, एलीट फोर्स वाले हैं, डॉल्फिन वाले हैं, पंजाब पुलिस वाले हैं, तो वो सारे उसे जानते हैं, अच्छी बॉन्डिंग है उसकी। तो वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले को बता रहा था, अब उसने स्टार्टअप किया हुआ था किसी कंपनी या वेबसाइट में। अब उसे वो ना, मैं उस दिन मीटिंग दे रहा था, मेरा बिजनेस प्लान था, और वो उसे लंबा लेक्चर दिया। और वो मुझे आगे कहता है कि ये तो ये कह रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, उसको, उसके साथ स्कैम हुआ, उसके साथ फ्रॉड हुआ। पहली चीज तो उसको किसी ने बोला, उसने तो पता ही नहीं किया, उसने झटक से अंदर एंट्री हुई, ठीक है, और ऊपर से वो कंपनी वेबसाइट जो भी चीज थी, ठीक है ना, तो उसने नॉलेज लिया, और हो सकता है उसने मेहनत भी ना की हो। उसने अपनी जान बचाई, एफर्ट्स नहीं लगाई। ये जान एक दिन सबने चले जाना है, कवर में नहीं लेके जानी। भाई आप इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में आपके आने का कोई मकसद है। सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। नहीं तो हम ये वर्किंग नहीं करते। हम बड़े अमीरजादे होते, अमीर घर में पैदा होते, हमें करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। अगर हमने ये काम स्टार्ट किया है, तो इसके पीछे कोई रीजन है, कुछ ड्रीम्स हैं। हमारे पेरेंट्स की दिन रात की स्ट्रगल और मेहनत है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम 450 ग्रुप में बैठे हैं, और मीटिंग में हम कितने आके बैठते हैं? 41 मेंबर्स बैठे हुए हैं। भाई मीटिंग 100+ होनी चाहिए, तो फिर ही हमें पता चले कि हमने नेक्स्ट आपके लिए और पॉसिबिलिटीज लानी है, मीटिंग को और अच्छा बनाना है। कोच के साथ को होस्ट होगा, प्रॉपर रिस्पॉन्ड होगा, लाइव मीटिंग चलेगी, तो भाई आपका ही फायदा होगा, हमारा नहीं होगा। हम तो अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। जब न्यू क्लाइंट मीटिंग में आएगा, वो आके देखेगा कि भाई यहाँ पे तो लाइव भी चल रहा है यूट्यूब पे, यहाँ पे तो इतने मेंबर्स की स्ट्रेंथ बैठी हुई है, इतने ज्यादा मेंबर्स हैं, तो वो मोटिवेट होके, वैसे ही मोटिवेट होके आधा ज्वाइन, उसका माइंड बन जाएगा। जब वो मीटिंग में आके देखेगा 40 50 60 मेंबर हो गएगा, ये क्या, ये तो झोपड़ी पट्टी खुली हुई है भाई, ये कौन सा सिस्टम है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों की कम्युनिटी है, सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है, $3 अरब+ की इनकम कर चुका है, 132 ममालिक में रन कर रहा है, फला फला और फला। तो यहाँ पे तो के 60 मेंबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ तो होंगे के 60 मेंबर्स बैठे हुए हैं, 70 मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये तो कह रहे थे कि जी 100 सीट्स होती हैं सिर्फ, और 100 सीट्स आपने 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सीट मिल जाए। सीट मीटिंग जो है वो आपको सीट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे तो इनकी सीट्स वैसे ही फुल नहीं है। वो कहेगा ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो लॉयर है बहुत बड़ा। तो भाई अपनी जात के साथ सिंसेयर और मुखलस हो जाओ, फिर ही कुछ कर पाओगे लाइफ में। कामयाबी कोई खीर की प्लेट नहीं है जो ऐसे ही आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी।
और वो तब होगी जब आप रेगुलर सिस्टम को समझोगे, मीटिंग्स में आओगे, खुद इसके अबाउट जितना भी यूट्यूब पे, क्रोम पे, गूगल पे, जितना भी टीम विक्ट्री के चैनल पे मवाद पड़ा हुआ है, आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया, नॉलेज लोगे। इंसान अशरफुल महलूकात है, इतनी महलूकात में से अल्लाह ताला की जात में इंसान जो है वो अशरफ है। इसकी एक खोपड़ी है, माइंड है, बहुत आला ज़रफ है, बहुत आला किस्म का है माइंड। लगाना नहीं चाहते ना हम लगाना नहीं चाहते। टॉपिक तो मेरा और है, लेकिन मुझे अफसोसन ये चीज कहनी पड़ रही है क्योंकि मीटिंग में 41 मेंबर्स बैठे हुए हैं। मैंने ये बोला भी कि भाई उनके लिए अलहदा सेटअप तैयार कर दी है, वो ग्रुप से बाहर होंगे। जो जो यहाँ पे टीम आई है, यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हैं ना, माशाल्लाह, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ कि हमारी जितनी जितनी टीम्स हैं अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ, हम खुद बैठे हैं और हमें अर्निंग भी आ रही है, हम कर रहे हैं। अब वो लोग फिर कल को आगे इल्जाम लगाते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई उन्हें कहता है जी ये तो फ्रॉड था, ये ऐसे है, तो वो सारी बात, उनको इनकम नहीं आ रही, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब कुछ आ नहीं रहा, कुछ सीख नहीं रहे, तो भाई जब सिस्टम के अबाउट नॉलेज ही नहीं है, एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के आपको बोलेगा आपका सिस्टम तो फ्रॉड है भाई, आप कहोगे हाँ भाई फ्रॉड है, मुझे तो अर्निंग आई ही नहीं है, तो भाई सीखा नहीं तो अर्निंग कहाँ से आएगी तुझे को? कैसे तुझे अर्निंग आएगी भाई? कैसे आपको अर्निंग आएगी बताओ ना मुझे। तो खुदारा खुदारा अपनी जात के साथ मोहलस सिंसियर हो जाओ, और ये जो जान शान बनाई हुई है, बॉडी शॉडी बनाई हुई है, ठीक है, या ये जो वालदैन ने, पेरेंट्स ने स्टार्ट से लेके अब तक आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी उम्मीदों का सहारा बनो, उन पे पूरा उतरो और खुदारा खुदारा मेहनत कर लो, और रेगुलर चीज को सीखा करो, समझा करो, मीटिंग में आया करो और मेहनत किया करो जिस तरह आपको बताया जाता है। यार एक दिन से, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रेगुलर हमें चाहिए होगी, बार बार करते रहो, लगातार करते रहो, जरूर हो जाएगा। तो बाकी प्रॉपर अपने, अभी हम सेशन की तरफ आते हैं, जो हमारा सेशन था। तो सबसे पहले देखें, हम स्टार्टअप करते हैं। जब आप खुद को देख लें कि आपने अपलाइनर के साथ कांटेक्ट किया था, आप सोशल मीडिया से आए, आप उसके जानने वाले थे या जो भी चीज़ थी, तो अगर तो आपके साथ जो पर्सन कांटेक्ट कर रहा है, फर्स्टली वो आपके साथ कांटेक्ट करता है, आपके साथ टच में आता है, वो आपको मैसेज करता है, ठीक है, आपने उसका बड़े अच्छे से इस्लाम का जवाब देना है, ठीक है, उससे टॉक करनी है, और सबसे पहले उसे यही कहना है पहली फुर्सत में कि भाई सबसे पहले आप हमारा जो है सर मैम कह लें, ब्रदर और सिस्टर कह लें, ठीक है, कि आप हमारा नंबर कांटेक्ट सेव कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी बहुत हार्ड है। अगर नंबर सेव आपके पास, मेरे पास आपका नहीं होगा, तो व्हाट्सएप बैंड हो सकता है। इससे लिए आपके लिए भी प्रॉब्लम है और मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम किस तरह है, जब व्हाट्सएप ही बैन होगा, जो मेरे इतनी ज्यादा मेरे साथ काम करने वाले हैं, मेरे कांटेक्ट में रिलेटिव वगैरह हैं, ना तो वो कांटेक्ट कर सकेंगे, और आपका इस तरह नुकसान होगा कि आप भी वर्किंग सीखने के लिए आए थे, आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और आप भी मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली सबसे पहले मेरा नंबर सेव करके मुझे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दें, ताकि मैं आपको प्रॉपर फिर जिस पर्पज के लिए आप आए हैं वर्किंग सीखने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। अब जिसने तो भाई काम करना है ना, उस्ताद आपको चीज सिखाता है। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50, 100 की स्ट्रेंथ है। सब क्या कहते हैं? यस सर। कोई नो सर नहीं कहता, यस सर सब कहते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई कोई करता है भाई। यस सर नो, ऐसे ही है ना, अमल कोई कोई करता है। तो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इतनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो भाई जो अमल करेगा रिजल्ट्स उसे ही मिलेंगे। हाँ हाँ कर लो, यस यस कर लो। तो भाई जो आपकी यस के ऊपर प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, वो पर्सन ही सिंसियर है, वो ही लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो ही आपका फ्यूचर लीडर भी है, और वो ही आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा भी। तो उसको सीरियस होके रिप्लाई करो। जैसे ही वो आपको स्क्रीनशॉट भेजे, तो देन प्रॉपर आपका आधा काम यहाँ पे हो जाता है। उसने आपका नंबर सेव कर लिया, आप में वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत है, और ये जो आपका अहलाक है ना, ये आपकी जुबान है, ये आपका लहजा है,
इंसान के दिलो दिमाग पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। जो नेगेटिव पर्सन भी है, नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन भी है, उसे भी पकड़ के ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कर देता है सर। समझे मेरी बात को? एक इंसान आपका दुश्मन भी है, उससे भी आप इतनी इज्जत दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, वो एक दिन सोचेगा जरूर, वो एक लम्हा में सोचेगा जरूर, मैं तो किस तरह आया था, क्या समझ रहा था, लोगों से क्या सुना हुआ था, ये तो हटके है भाई, ये तो कुछ और ही नेचर का पर्सन है। तो आपने बड़े अच्छे पोलाइटली जब अंदाज में उसको बोलोगे, ठीक है, ये चीज समझाओगे, तो वो आपका नंबर सेव कर लेगा, जिसने वर्किंग करना होगा। कुछ लोग आते हैं दोफरबादी के लिए, फ्लर्ट करने के लिए। यहाँ पे सिस्टर्स बैठी हुई हैं, ब्रदर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो आगे नहीं नहीं पूछ कुछ और रहे होंगे, क्या कुछ रहे और रहे होंगे, तो आपके पास काफी लीड होगी। आपको सर एहसान कांगू ने, ठीक है, और लीडर्स ने लीड जनरेशन के अबाउट बताया था ना, तो लीड तो आपके पास आ गई। मैंने तो आगे का काम समझाना है, जो टॉपिक है कि किस तरह से जब न्यू कस्टमर्स आ जाएं, उनको न्यू बड़े लेवल, बिग लेवल से कैसे आपने ज्वाइन करवाना है। पीछे भी मैंने सेशन दिया था, तो आप भी शायद, दो लीडर्स बैठे हो, कुछ न्यू भी होंगे, चाहे एक भी बैठा है, तो मेरा फर्ज है समझाना। ठीक है, नंबर सेव हो गया, 1.5 साल, आधा काम आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बड़े ही पोलाइटली बिहेवियर से उससे पूछना है, ब्रदर और सिस्टर, सर, मैम, जो भी आप कहना चाहते हैं, कि आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है, या आप इसमें ग्रामी क्या है। आप उसकी पर्सनैलिटी के साथ से देख लें कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन जज तो बाद में ये में होगा। सिंपली आप नेम कह लें कि आपका क्या नेम है, ताकि मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लूं मैं भी। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि बाय प्रोफेशन या आप आजकल क्या कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, तो आप कौन सी स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, या आप जॉब होल्डर हैं, तो आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, तो आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं। या आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। या आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फ्री हैं आजकल, नॉवडेज आप बिल्कुल फ्री हैं, और आज से पहले आपने कोई ऑनलाइन वर्किंग की है, इस फील्ड में आपको कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, या बिल्कुल न्यू है। काइंडली आप मुझे ये चीज बता दे बराए मेहरबानी, ताकि आपका नंबर भी सेव कर सकूं, और आपको फिर स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड भी कर सकूं। देखिए, मेरा जो समझाने का मेथड, जो तरीकाकार होता है ना, वो इस तरह का होता है कि सबको समझ आ जाए, और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, वर्ड बाय वर्ड आराम से बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप अपनी नोट्स भी बना लें, आप भूले नहीं, आपके पास प्रॉपर बैकअप भी रह जाए। तो अब वो पर्सन आपको नेम बता देगा, आपने उसका नंबर सेव कर लेना है। ठीक है, अब मैं किस तरह से नंबर सेव करता हूँ, कि आज एक पर्सन आया हमारी मीटिंग के अंदर, जो है वो साथ साथ मैं देख लेता हूँ। एहसान कंगू आ गए, अवैस अहमद, अब्दुल्ला अदनान, इस तरह से तहरीम तनवीर, सानिया रूज, गर्ल्स में से, ठीक है, जैनब, आमना, ठीक है, आलिया, फातिमा ताहिर, ठीक है, सर जुनेद अहमद हो गए, मलाइका हो गए। ठीक है, इस तरह से जो भी मेंबर आपके पास आया, बॉयज या गर्ल्स आ गई। ठीक है, मैं किस तरह सेव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शानी राजपूत, आज डेट क्या है जी हमारे पास, 11 सितंबर। शानी राजपूत 11 सेप कर लें, या सितंबर पूरा लिख लें आगे MF। अब मुझे याद रह गया कि ये पर्सन का ये नेम है, और ये इस डेट को मेरे पास आया था। आपके पास पूरा बैकअप आ गया, नेम से हो सकता है आप सेव करें, MF लिख लें, आपको ये नहीं होगा कि ये किस दिन आया था, या इसने मुझसे क्या पूछा था। वो आपकी एक मेमोरी बन जाएगी, तो आप जैसे सेव करना चाहें। बाकी मैं इस मेथड से करता हूँ, नंबर सेव हो गया। उसके बाद अगर तो वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में आपने देखना है, परखना है बातों ही बातों में, कि भाई वो गवर्नमेंट स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनी का है, या प्राइवेट का है, किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ रहा है वो। अगर तो वो गवर्नमेंट
स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आप उसे लेवल 2 से 3 का प्लान दीजिए, इससे ज्यादा प्लान ना दीजिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आप उसे लेवल 2 या 3 का प्लान दीजिए, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो आपने उनको इस चीज का प्लान देना है। बाकी जो पर्सन जो है वो है प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में जा रहा है, ठीक है, आपने उसे लेवल 3 से कम प्लान नहीं देना, उसे लेवल 3 का प्लान देना है हमेशा। ठीक है, उसे लेवल 3 का प्लान देना है। और अगर वो बिलफर्ज आपको ये कह देता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या मैं अरेंज कर लूँ, ठीक है, या वट एवर मुझे टाइम चाहिए, तो आपने ये नहीं कहना कि भाई आप अभी लेवल 2 है, इससे कम है, इससे ज्वाइन कर लें, इससे कर लें। वो वक्ती तौर पे ज्वाइन तो हो जाएगा, लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं दे के जाएगा। अगर आपने बड़े लेवल से बड़ा काम करना है, ठीक है, तो आपको इन चीजों पे अमल करना होगा, आपको सब्र का दामन थामना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है। आप जब सब्र करेंगे, पेशेंस करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेगा, अच्छे लेवल से आएगा, वो आगे अच्छे लेवल पे काम भी करेगा, वो वैसे ही आगे काम करेगा और आपको वो अच्छा बेनिफिट देता देता रहेगा और दे के जाता रहेगा। ठीक हो गया। बाकी अब हम आ जाते हैं यूनी लेवल पे। अगर तो कोई स्टूडेंट यूनी लेवल पे है, वो चाहे तो जो है वो गवर्नमेंट यूनी में पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट यूनी में पढ़ रहा है, आपने उसे लेवल 4 का प्लान देना है, लेवल 4 से कम का प्लान नहीं देना। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनकी पॉकेट मनी भी अच्छी होती है। और सेकंड चीज क्या होती है कि वो अगर तो यूनी में पढ़ रहे हैं, जो अमीर घराने के लोग होते हैं ना, ज्यादातर एवरेज वो यूनी तक जाते ही नहीं। यूनी तक तो हम लोग जाते हैं, मिडिल क्लास लोग, जिनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, जिन्होंने पेरेंट्स के लिए कुछ करना होता है, और बाद में जाके गवर्नमेंट जॉब्स सीवीज बांट बांट के हम थक जाते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है, बगैर सलालत। तो मेटाफोर्स है ना भाई, परेशान होने की क्या जरूरत है ना मेटाफोर्स। तो उनको हमने लेवल 4 से कम का प्लान नहीं देना, उनको लेवल 4 का प्लान देना है। क्योंकि मैं बात साइड कर गया, वो साथ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई जॉब पार्ट टाइम या एकेडमी वगैरह पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, तो उनके पास पॉकेट मनी अच्छी होगी, उनके पास बजट होगा। अगर उनके पास एट अ टाइम नहीं भी है, तो वो अरेंज करके आपके साथ अच्छे लेवल से आएंगे। और वो जाहिर सी बात है, यूनी में पढ़ रहे हैं, उनके सर्कल में, और जो है वो क्लास सर्कल में, उनके एकेडमी के सर्कल में, या जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, या उनके जहाँ जहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो उनको भी उसी लेवल का बोलेंगे। क्योंकि उनके लेवल के जितने भी लोग होंगे, वो अप्रोक्सीमेटली रेशियो जो है वो उसी लेवल पे होंगे, उनका उस उतना ही बजट होगा और वो उससे करेंगे। तो अब सर बात आ जाती है यहाँ पे हमारे पास जॉब होल्डर पर्सन की। सर अगर तो यहाँ पे जॉब होल्डर है गवर्नमेंट, उसकी सैलरी है 20K से 30K तक, यानी कि 20,000 से 30,000 तक, तो सर आपने उसको क्या प्लान देना है, उसको लेवल 3 का प्लान देना है। क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में बिजली के बिल, हमारे बजट्स बहुत ज्यादा हैं। तो भाई अगर वो 20 उसे लेवल 4 का यहाँ पे प्लान आप दे देंगे ना, देखिए चीज माइंड यूज करना है। उसकी सैलरी कितनी है, 20 से 30 हजार, और लेवल 4 का प्लान क्या प्राइस है उसकी, तकरीबन 22,000 से 23,000 रुपये। तो अगर हम उसे प्लान दे देंगे ना, तो भाई वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसके बजट में कभी ये चीज आएगी नहीं, वो नहीं कर पाएगा ये चीज।
उससे अप हो जाएगी चीज, उसकी समझ से बाहर हो जाएगी। लेकिन जब उसे लेवल 3 का प्लान देंगे ना, तो उसकी समझ में चीज आएगी, वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। तो उनको आपने लेवल 3 का प्लान ही देना है और उस पर बरकरार रखना है। वो जब भी करे उससे ही करे, ताकि उसके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनका उतना बजट है, वो करेंगे ही करेंगे जिन्होंने करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वो पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब वाला था, उसका हो गया अब प्राइवेट फिर्म वाला, जिसकी इतनी सैलरी, उसको भी आपने यही प्लान देना है क्योंकि बजट उसका सेम है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट फिर्म में आ जाता है जिसकी सैलरी 20 to 30,000 है, उसको भी आपने लेवल 3 का प्लान देना है, सिंपल। और जिसकी सैलरी यहाँ पे प्राइवेट फिल्म वाले की 40 से 50 हज़ार है, ठीक है, उसको आपने कौन सा प्लान देना है? उसको आपने लेवल 4 का प्लान देना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाला है चाहे प्राइवेट जॉब वाला है। ठीक है, सिंपल सेम प्लान है। जिसकी सैलरी 20 से 30 हज़ार है, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उसको आपने लेवल 3 का। और जिसकी चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट में है, सैलरी 40 से 50 हज़ार के दरमियान है, 50 हज़ार तक है, उसको आपने लेवल 4 का प्लान देना है। क्योंकि लेवल 5 का जो प्लान है वो 50,000 में हो जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी समझ से बाहर हो जाएगी ये चीज। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं हाई ग्रेड के ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स या इन्वेस्टर्स लास्ट में। तो सर जो हमारे पास हाई लेवल पे इन्वेस्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, या जिनकी सैलरी रेशियो 1 लाख प्लस होगी, तो उनको आप लेवल 6 ही रेकमेंड करें। उनको लेवल 6 ही रेकमेंड करें आप। और कोशिश करें कि उनको साथ फोर्स कॉइन की अहमियत भी दें, उनको उसका भी बताएं, ताकि अगर वो काम ना भी कर पाए तो उनके फोर्स कॉइन जो उनके पास होल्ड हो, वो उनको बेनिफिट में काफी ज्यादा बेनिफिशियल दें, इन फ्यूचर काफी बेनिफिट दे जाएं। ताकि उन्होंने जो अमाउंट लगाई है, अगर बिल फर्ज उनसे स्लोली स्लोली काम, अगर वो काम करेंगे तो भाई उनकी इनकम होगी होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करते ना, तो उनके पास फोर्स को इनसे अच्छी हस्ता उन्हें इतना प्रॉफिट हो जाए कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना वो अर्न कर ले। और वो मेटाफोर्स को यही कहें कि भाई मेटाफोर्स ब्रांड है, और वो आपको भी दुआएं दे। ताकि जिस पर्सन की हम थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं ना, तो हमने माइंड यूज करना है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए। बिजनेस हम करते ही किस लिए हैं? प्रॉफिट के लिए। लेकिन बिजनेस प्रॉफिट और लॉस दो चीजों का नाम है। करते हर कोई किसके लिए है? प्रॉफिट के लिए। लेकिन बिजनेस कारोबार नाम प्रॉफिट और लॉस का, दोनों चीजों का है। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है, क्योंकि वो माइंड यूज करता है। और माइंड यूज करने के साथ साथ उस पर तहकीक तस्दीक करता है, उसके अबाउट नॉलेज लेता है, नॉलेज गेन करता है। तो आपने ज्यादा ज्यादा सीखना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हमारा टीम विक्ट्री का चैनल है, खुद भी और अपनी सारी टीम के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करें, क्योंकि वो हमारा चैनल है, हमारा फैमिली चैनल है। ठीक है, हम उसे जितना प्रमोट करेंगे, जितनी हम हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मीटिंग में, उतना ही ज्यादा उसके सब्सक्राइबर और उसकी मोनेटाइजेशन होगी। फिर उसी से हम क्या करेंगे, जिस तरह सर जुनेद बता रहे थे, कि हम पेमेंट्स निकाल के अपना बिजनेस ग्रो अप करेंगे। हमारी मीटिंग में कोहोर्स होंगे, अच्छी वेलकम होगा, जो सीनियर आएगा मीटिंग देने के लिए उसका अच्छा बैकअप होगा। ठीक है, और लाइव मीटिंग चलेगी, तो इससे आपकी ही बेहतरी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको जो है वो काफी ज्यादा समझ आया होगा। हर चीज बेस्ट थी, हर चीज जबरदस्त थी, हर चीज आप जो है रिस्पॉन्स दें ना दें, लेकिन मैं पूरी एनर्जी लगा दे, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग में आया हुआ एक मेंबर, एक फर्द, तो कहते हैं ना, एक फर्द या मिल्लत का सितारा। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक भी जो है ना, वो यहाँ पे आया हुआ बहुत है। मेरी एनर्जी कम नहीं होगी, क्योंकि भाई मुझे पता है, मैंने स्टडी किया है और मैंने अपने सिस्टम के अबाउट नॉलेज लिया है। मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे पता है कि मेरे सिस्टम में कितनी पावर है। मैं किसी अरे गहरे नथु गारे के कहने से डिमोटिवेट या इस तरह नहीं हो जाऊंगा।
मैंने स्टडी किया है। तो यही चीज आपको कहता हूँ सर, हमारा टीम विक्ट्री का चैनल है, उसे स्टडी करें, मेटाफोर्स का ऑफिशियल चैनल है, उसको स्टडी करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन की समझ आई होगी। इस तरह से काम करें। और हमारे बहुत से सीनियर्स हैं, सर जुनेद अहमद हैं, ठीक है, सर सलमान है, एहसान कांगू हैं, सुफियान मलिक हैं, और भी लीडर्स हैं जो सेशंस देते हैं। तो देखें, रेगुलर मीटिंग में आया करें, डेली बेसिस पे आया करें। आपने सीखना है, आपका ही फायदा है। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। कंसिस्टेंसी से चलें और रेगुलर चलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर और ज़रूर और जल्द अज जल्द जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक ही रात में तो नहीं हो सकते, टाइम तो लगेगा, लेकिन जल्द अज जल्द तो हो सकते हैं। तो वो तभी होगा जब मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हम अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखेंगे और सीनियर्स के बताए हुए, ठीक है, जो तरीकाकार है उन पर अमल करेंगे, उनसे सीखेंगे, और जिस तरह से वो कामयाब हुए हैं उनके नक्शे कदम पर चल के हम भी कामयाब। तो अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करे। ईमान अल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अभी हमारी मीटिंग में 31 मेंबर्स रह गए हैं तकरीबन। ये 42 थे, 41 थे, ठीक है। कुछ को जल्दी होगी, प्यास लग गई होगी ना। अब बोल तो मैं रहा था और प्यास उनको लग गई होगी भाई। सही है, अच्छी बात है। चले तो अभी हैंड रेज करके मुझे बता दें यहाँ पे कि कितने मेंबर्स अभी एक्टिव बैठे हुए हैं। 31 है यहाँ पे। अभी पता चल जाए कि भाई जो बैठे हुए हैं वो भी एक्टिव है या उनको भी प्यास लग गई हुई है। 12 लोग जो है वो यहाँ पे 16। अच्छा जी, अब्दुल्ला भाई हैं, कुरातुलैन है, हंजला खान, सिद्रा यूब, मोहम्मद इमरान, कमर हयात, कदीर जाटनीदा, अली अवैस अहमद, मोहम्मद अकरम, आमना, अतीकुर रहमान, जैनब, तरीम तनवीर, सर जुनेद अहमद, अलिशबा अल्ताफ भी सोए हुए हैं, आलिया भी उसके बाद जागे हैं जी, अरील साहब, फातिमा ताहिर भी जाग गई हैं। अलिशबा अल्ताफ सोई पड़ी हैं, इनको कोई जगा दे जाके। आलिया भी सोई पड़ी हैं, अरसलान, फरमान अली, की राजपूत, मैमरीदा, नाहिल फातिमा भी सोई हुई हैं, मुनज़्ज़ा इस्लाम भी ऑलरेडी सोई हुए हैं, ठीक है। सद्दफ गुलजार भी, शानी राजपूत साहब भी सोए हुए हैं, ग्रेट लीडर, वाह जी जबरदस्त। तहरीम, टीम विक्ट्री, जमान सिद्दीक, चले नॉट बैड। 20 अगर तो 12 सोए हुए हैं तो 20 जागे भी हुए हैं, माशाल्लाह। ये चीज अच्छी है कि भाई ज्यादा लोग जागे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट। चलें जी, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक करना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फी मानिल्लाह।